सिकंदर आजम ने राजा पोर्स को शिकस्त देने के बावजूद सल्तनत वापस क्यों की और अपनी तरफ से एक और सल्तनत क्यों दी? सिकंदर आजम की इस तारीख को देखने और सुनने से पहले मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हर नई मालूमाती वीडियोस के बारे में अपडेट मिल सके। सिकंदर आजम ने जब टेक्सला से जेहलम की तरफ सफ़र शुरू किया और सफ़र करते हुए हरनपुर, जिसका मौजूदा नाम पिंड दादन खां है, के मकाम पर कैंप लगाया। पिंड दादन खां के इलाका में कैंप लगाने के बाद सिकंदर आजम ने अपने सफ़ीर राजा पोर्स, जो कि दरिया जेहलम से पार के इलाका का हुक्मरान था, के पास भेजे और कहा, मैं सिकंदर मकदूनी तुमसे कहता हूँ कि तुम दरिया के किनारे आकर मेरी इताअत का ऐलान करो और मेरा इस्तकबाल करो। इसके बदले में मैं तुम्हारी सल्तनत को बर्बाद नहीं करूँगा और यहाँ से अमन के साथ आगे गुजर जाऊँगा। जब सिकंदर आजम के सफ़ीर पोरस को खत पढ़कर सुना चुके तो पोरस ने इस खत का जवाब दिया और सिकंदर आजम के सफ़ीरों को वापस रवाना कर दिया। जब सिकंदर आजम के सफ़ीर हाकिम पोर्स का जवाबी खत लेकर आए और सिकंदर आजम को पढ़कर सुनाया, जिसका मफहूम ये था, मैं दरिया के किनारे ज़रूर आऊँगा लेकिन मेरे साथ मेरे हज़ारों सिपाही और जंगी हाथी होंगे और हम तीरों तलवारों से तुम्हारा भरपूर इस्तकबाल करेंगे। सिकंदर आजम राजा पोर्स का यह जवाब सुनकर जान गया कि राजा पोर्स ने न सिर्फ ललकारा है बल्कि जंग का भी ऐलान कर दिया है। राजा एम्भी और राजा पोरस में कराबतदारी भी थी और रकाबत यानी दुश्मनी भी। राजा पोरस पूर्वा खानदान का एक जरी हुक्मरान था। राजा एम्भी ने सिकंदर आजम को कायल कर लिया था कि वो सिकंदर आजम के इस दुश्मन को खत्म कर देगा। सिकंदर आजम अपनी फौजियों के साथ दरिया जेहलम की जानब बढ़ने लगा। सिकंदर आजम की इस फौज में अब सिर्फ मकदूनी और यूनानी ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ अक़वाम के सिपाही शामिल हो गए थे और ये सारे लोग सिकंदर आजम के परचम तले एक ही सिमत चले जा रहे थे। सिकंदर आजम ने पोरस को बौखलाने और कमज़ोर करने के लिए फौजी दस्तों को दरिया के किनारे नकलो हरकत को तेज़ करने का हुक्म दिया और कहा कि वो ज़ेरी और बालाई सिमत हरकत करते रहें ताकि दुश्मन ये समझ ले कि सिकंदर आजम की फ़ौज दरिया पार करने के लिए मकाम तलाश कर रही है। सिकंदर आजम की फ़ौज पर नज़र पड़ते ही पोरस अपनी फ़ौज इकट्ठी करता तो यूनानी दस्ते दरिया के किनारे किसी दूसरे मकाम पर जमा हो जाते और कश्तियाँ दरिया में उतार देते। जब पोरस इस मकाम पर अपने फौजी दस्ते भेजता तो यूनानी फ़ौज अचानक किसी दूसरे मकाम पर अपनी सरगर्मियाँ शुरू कर देती। ये देखकर पोरस शशोपंज में मुब्तला था और इसे यकीन था कि सिकंदर आजम की फ़ौज दरिया पार नहीं कर सकती। सिकंदर आजम ने एक शब ख़ास मंसूबा बनाया और अपने कैंप में खूब रोशनी करके यट्रस को वहाँ छोड़ दिया और यट्रस को हुक्म दिया कि तुम राजा पोरस को अपनी तरफ मतवज्जे रखो, मैं दरिया पार जाऊंगा और अगर राजा पोरस चंद दस्तों को मेरी तरफ रवाना करके खुद यहीं जमा रहे तो तुम भी इंतजार करते रहना, लेकिन अगर वो अपनी बड़ी फौज के साथ रवाना हो तो तुम भी दरिया पार कर लेना। सिकंदर ने रात की तारीकी में दरिया को पार करने का फैसला किया। सिकंदर ने अपने 7 तजर्बाकार दस्ते लिए और दरिया की सिमत 18 मील तक बढ़ता चला गया। जिस मकाम से दरिया पार किया गया था इसके बारे में आरईन लिखता है कि इस दरियाई जजीरे में बेशुमार दरख्त और झाड़ियाँ वगैरह थी। यहाँ से दरिया अबूर करने के लिए सिकंदर ने कश्तियाँ और दीगर सामान जमा कर लिया। सिकंदर की नकलो हरकत दरख्तों की वजह से छुपी रही। दूसरी जानब कैंप में रोशनी थी और वहाँ ऐसे आसार नहीं थे कि दुश्मन को चुकन्ना होने का मौका मिलता। जब सिकंदर ने दरिया अबूर करने के लिए कश्तियों को दरिया में उतारने का हुक्म दिया तो ऐन इसी वक्त आसमान पर बादल छा गए और बिजली की गरज चमक शुरू हो गई। सिकंदर के सिपाहियों ने इसे अच्छा शगुन न समझा, जबकि सिकंदर ने अपने मंसूबा पर काम जारी रखा। सिकंदर खुद 30 चौपायों वाली कश्ती पर सवार हो गया और कश्ती दरिया जेहलम की मौजू पर तैरती हुई दूसरे किनारे पर जा पहुंची। सिपाहियों ने पहुंचते ही अपनी अपनी पोजीशन संभाल कर किनारे को महफूज बना दिया। दरिया के किनारे पहुंचते ही सिकंदर को इल्म हुआ कि वो दरिया के पार जाने की बजाय एक और दरियाई जजीरे पर उतर आया है। सिकंदर ने कश्तियों को जजीरे के साथ बलाई सिमत से घूम कर आने को कहा और खुद तंग और कीचड़ भरे दलदली दरियाई नाले को अबूर करके पार जाने लगा। नाला में पानी ज्यादा गहरा और तेज न था। गुजरते हुए पोरस के सिपाहियों ने इन्हें देख लिया और पोरस को बता दिया। पोरस की फौज ने तेजी से इकट्ठा होना शुरू कर दिया। जब सिकंदर आजम और इसकी फौज कीचड़ भरे किनारे पर पहुंचे तो पोरस की फौज इनके सामने खड़ी थी।
सिकंदर ने अपनी फौज को आगे बढ़कर हमला करने का हुक्म दिया। जब सिकंदर ने देखा कि पोरस की फौज भी कीचड़ में फंस चुकी है तो सिकंदर ने अपने फौजी दस्तों को इनसे लड़ते रहने का हुक्म दिया और खुद दूसरी सिमत बढ़ने लगा जहाँ से पोरस के हाथियों वाली फौज आगे बढ़ रही थी। यह रेतला मैदान था और इसमें पांव जमा कर लड़ना आसान था। सिकंदर यहाँ आकर रुक गया। जब सिकंदर आजम की प्यादा फौज यहाँ पहुँच गई तो सिकंदर ने हमला करने का हुक्म दिया, मगर सिकंदर की फौज कामयाब न हो सकी और काफी नुकसान के बाद पीछे हटने लगी। सिकंदर ने अपने कुछ फौजी दस्तों को अपने साथ ले लिया और चक्कर काटते हुए दुश्मन को नरगे में ले लिया। सिकंदर को हाथियों की लड़ाई से पहली बार वास्ता पड़ा था और ये जंग इसके लिए सहज साबित हो रही थी, लेकिन यूनानी फौजी इस अफरा तफरी के बावजूद एक जगह जमे रहे। प्यादा फौजियों ने हाथियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और कई हाथियों के सूंडों पर हमले करके इन्हें काट डाला। जख्मी हाथी चिंगाड़ते हुए अपने ही लश्कर की जानिब पलटे और बेशुमार अपने ही फौजियों को जख्मी कर दिया। इस तरह पोरस की फौज की सफबंदी टूट गई। इस मौका का यूनानियों ने फायदा उठाकर कत्लो गारत शुरू कर दी। सिकंदर आजम खुद भी घोड़े पर सवार होकर पोरस के फौजियों की सफों में घुसा हुआ था। इस तरह पोरस के सिपाहियों ने बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए पीठ फेरकर मैदान छोड़ना शुरू कर दिया। सिकंदर ने अपनी फौज को इन सिपाहियों का ताक़ब करने का हुक्म दिया, मगर इस शदीद तरीन भगदड़ और अफरा तफरी के आलम में राजा पोरस अपनी जगह डटा रहा और यके बाद दीगरे अपने फौजी दस्तों को हमला करने का हुक्म देता रहा। इसी दौरान राजा पोरस के जिस्म पर काफी जख्म आ चुके थे। पोरस के जिस्म से खून तेजी से बहने लगा और इस पर गनूदगी छाने लगी। एक सिपाही ने हाथी का रुख मैदान जंग से बाहर की जानब मोड़ दिया। ये देखते ही सिकंदर ने अपने सिपाहियों को राजा पोरस के पीछे दौड़ाया और हथियार डालने सिकंदर आजम की इताअत करने का हुक्म दिया, मगर राजा पोरस की गैरत ने यह गवारा न किया और सिकंदर आजम के सिपाहियों की तरफ अपनी पूरी ताकत से अपना खंजर दे मारा, जिससे लड़ाई दोबारा शुरू हो गई और सिकंदर के सिपाहियों ने चारों तरफ से राजा पोरस को घेर लिया। राजा पोरस शदीद जख्मों के बावजूद बगैर किसी परेशानी और नदामत के सिकंदर आजम के सामने अपने कदमों पर खड़ा रहा। इस पर सिकंदर और राजा पोरस के दरमियान एक बातचीत हुई। सिकंदर आजम ने राजा पोरस से पूछा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पोरस ने जवाब दिया, जो एक बादशाह के साथ होना चाहिए। सिकंदर ने कहा, वो तो मैं अच्छा सलूक करूंगा, मगर तुम बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। पोरस ने कोई जवाब न दिया और खामोशी से खड़ा रहा। सिकंदर को पोरस का जवाब अच्छा लगा और इसी बना पर सिकंदर ने राजा पोरस की सल्तनत इसे वापस कर दी और अपनी तरफ से भी एक रियासत राजा पोरस को देकर अपना दोस्त बना लिया।